हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के थ्योरी पोर्शन की चर्चा आपसे कर चुके थे। आज हम लोग 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात आपसे करेंगे। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंशिएट सब के बारे में पढ़ा हुआ है और आपने जो है क्वेश्चन इसके लगाए भी होंगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो यहाँ पे आपको जो है पूरा सलूशन दिया जा रहा है, आप उसको अपने आंसर से मैच भी करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन का मतलब क्या हुआ? यूनियन आपको ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया गया है x बराबर 135, y इक्वल टू 123 और आपसे सम्मिलन यानी आपको अपने से यहाँ पे यूनियन लिखना पड़ेगा, यानी x यूनियन y। तो बताइए, ये यूनियन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? यूनियन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सभी अवयवों को मिला के लिख दीजिए तो आपको यूनियन प्राप्त हो जाएगा और किसी भी अवयव की जो है पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, 135 है, 123 है, तो यहाँ पर यूनियन क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 5। ये बहुत आसान है आपका। दूसरा है AEIOU और यहाँ पर दिया गया है ABC, तो दोनों को मिला के लिख दीजिए तो A यूनियन B आपका क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको मिल जाएगा AEIOU, तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ से A आपने ले लिया है, बचा क्या है? B और C। ये तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि x इज सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना है। तो पहले तो आपको जो है प्राकृतिक संख्या लिखना है और उसके बाद उस प्राकृतिक संख्या में 3 का गुणज करते हुए संख्याओं को प्राप्त करना है, वह आपका a होगा। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता है क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको a क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा भाई, अगर 3 का गुणा प्राकृतिक संख्याओं में करेंगे तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, तो 3 का गुणा 1 में 3 हो जाएगा, 2 में 6 हो जाएगा, 9 12, इस तरीके से आपको मिलेगा इनफाइनाइट तक। ये तो आपने ए टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। भाई टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तभी तो आप इसका यूनियन निकाल पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे बी क्या हो जाएगा आपका? चलिए, बी कहा है कि 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। अब आप जो है आसानी से ए यूनियन भी निकाल सकते हैं। तो ए यूनियन भी बताइए क्या होगा आपका? सबको मिला के लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे 3 है तो 3 आपका आ गया और उसके बाद 5 के बाद इसको लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब 6 के बाद देखिए क्या है? 9 है, उसके बाद क्या है? 12 है एंड सो वन अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा है कि x इज सच दैट x संख्या एक प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इनइक्वलिटी आपको डिफाइन किया गया है क्या? कि x का मान 1 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 6 से छोटा या 6 के बराबर होगा। तो यहाँ से बताइए आपको a क्या मिल जाएगा? यहाँ से a आपको मिलेगा, 1 को शामिल करेंगे क्या? यहाँ पे 1 को शामिल नहीं करना है क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। तो कहाँ तक? 2 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 6 तक। तो 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर देखिए b क्या हो जाएगा आपका? यहाँ भी बोला है प्राकृतिक संख्या है, x का मान 6 से 10 के बीच में है और ना ही 6 को शामिल करना है ना ही 10 को शामिल करना है। इनइक्वलिटी मैंने आपको बताया हुआ है। तो b क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। हो गया। अब इन दोनों का यूनियन निकाल लीजिए तो a यूनियन b क्या हो जाएगा? a यूनियन b हो जाएगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको मिला के लिख दीजिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, समझ रहे हैं? चलिए, लास्ट है आपका इसका पहला का कि a बराबर 1 2 3 दिया गया है, b 5 दिया गया है, तो a यूनियन b। मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी लिखवाया था कि a का 5 के साथ अगर हम यूनियन लेते हैं तो आपको हमेशा a ही प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि 5 तो आपका ऑलरेडी इसमें है और सबको मिला के लिखना है। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा? a यूनियन b हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। ठीक है ना?
तो बारी बारी से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर ए बी है और बी बराबर ए बी सी है। तो आपसे पहला इसमें पूछा है कि क्या ए जो है बी का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो क्या ए बी का सबसेट होगा, तो यहाँ पर देखिए आप खुद बताइए कि अगर ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब कि ए के अवयव जो है बी के अवयव में पाए जाने चाहिए, तभी तो यह होगा। तो यहाँ पे आपका सलूशन क्या हो जाएगा, सलूशन क्या होगा, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं और आप देख भी पा रहे हैं ए के सभी अवयव कहाँ हैं, समुच्चय बी में हैं, अतः ए सबसेट बी होगा। सही है, ये तो हो गया आपका इसका एक्सप्लेनेशन। ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो ए यूनियन बी तो अभी आपने जस्ट निकाला ही, तो सबको मिला के लिख दीजिए। ए बी यहाँ पे है, ए बी सी यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझना है। अगर आप थ्योरी कायदे से पढ़े हुए हैं तो आपको इन सारे क्वेश्चन में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और अगर आपने जो है कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन जो है तकलीफ़ दे देंगे, दिक्कत दे देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मेरा फोकस होता है कॉन्सेप्ट पे। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का, क्या कहा है, ए सबसेट है बी का, तो आपसे कहा गया है कि ए यूनियन बी क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी में पाया जा रहा है, ए का प्रत्येक अवयव बी में पाया जा रहा है। इसको आप एग्जाम्पल समझिए। ठीक, एग्जाम्पल से मान लीजिए कि आपके पास दो सेट हैं, ए बराबर, इसमें अवयव हैं 1 2, सही है, और बी आपका है इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो चूंकि ए बी का सबसेट है तो ए का अवयव बी में पाया जाएगा, तो 1 2 तो रहेगा ही रहेगा, एक अवयव और ले लेते हैं 3। ठीक, एग्जाम्पल समझिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ए सबसेट बी है, यह जो है क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, यानी ए के सभी अवयव कहाँ पाए जा रहे हैं, बी में पाए जा रहे हैं। ठीक, तो आपसे कहा है कि भाई ए यूनियन बी क्या होगा, तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी होगा आपका क्या, 1 2 3, यही होगा। और ये 1 2 3 है क्या, किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो यानी अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, बी मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। ठीक, ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। अब अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल से ना समझाता, डायरेक्ट अगर यहाँ पर बी लिख देता तो आपको कन्फ्यूजन होती है, लेकिन अब मैंने आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया। एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बी ही मिल रहा है। ठीक है, और इसीलिए जो है यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा, आपका बी होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए, इन सब क्वेश्चन में कोई ख़ास दम है नहीं, ठीक है ना। तो आपको ए बी सी डी 4 समुच्चय दिए गए हैं और आपको जो है इनकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए, इसमें से मैं एक क्वेश्चन ऊपर का कर दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन नीचे का कर दे रहा हूँ, बाकी आपको स्वयं अपने से करना है, ये आपके अभ्यास के लिए है। ठीक है, यूनियन आपको पता है कि सबको मिला के लिखना है। ए बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 4 और बी बराबर दिया गया है 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी बताओ क्या होगा, आप सबको मिला के लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, बाकी आप ए का सी के साथ में निकालेंगे, बी का सी के साथ में निकालेंगे और बी का डी के साथ में निकालेंगे। यहाँ पे हम 7वां नंबर कर देते हैं। तो 7वां नंबर देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका। अब यहाँ पर 3 आपको दिए हैं ना, तो आप सोच रहे हो कैसे निकालना है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, पहले बी का सी के साथ में निकालिए। तो पहला बी का सी के साथ में निकालेंगे, तो बी यूनियन सी, तो बी का सी के साथ में निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 और 8, ये हो जाएगा बी यूनियन सी आ गया। अब बी यूनियन सी को डी के साथ ले लीजिए, बी यूनियन सी का किसके साथ लेना है, यूनियन डी के साथ में। तो अब जो है बी यूनियन सी तो आपका आ ही गया है और इसका जो है डी के साथ में, और डी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो डी आपका है 7 8 9 10 और यहाँ पर कहाँ है आपका
3 4 5 6 7 8, तो 8 तक है यहाँ पे, और 9 10 को और इंक्लूड कर दिए तो आपका बी यूनियन सी यूनियन डी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये ठीक, बहुत दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पहले ए का बी के साथ में निकालेंगे, फिर डी का ले लेंगे, ऐसे यहाँ करना है। बाकी इसको आप जो है स्वयं से करिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने जो है लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्वयं करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ निकालना है। हमने अभी जस्ट जो है किया, उसमें हम लोगों ने क्या निकाला था, यूनियन निकाला था, सम्मिलन निकालना था। लेकिन 5वां कह रहा है कि आप जो है क्वेश्चन 1 के लिए काम करेंगे और उसमें क्या करेंगे, सर्वनिष्ठ निकालना है। तो ये आपको स्वयं से करना है, ठीक है। चलिए, तो ये 5वां आप स्वयं से करेंगे। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसा अभी हमने चौथा किया वैसे आपका 5वां है। यहाँ पे आपको 4 सेट दिया गया है, ठीक है। बुक आपके पास एनसीईआरटी की होगी, उस बुक के सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज़ दिए हैं, आप जो है देख लीजिएगा किताब में, ठीक। यहाँ पे आपको 4 सेट दिया गया है ABCD, और आपसे पूछा क्या गया है, A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C। इसी तरीके से आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी यह जो है आपके अभ्यास के लिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर 10 टाइप के क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अब आप जो है करिए, ठीक, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, उन्हीं को आपको इंटरसेक्शन में लिखना है। मोटा मोटा आप इतना समझिए, ठीक। तो A यूनियन B अगर कहेंगे तो A आपका ये है, A इंटरसेक्शन B कहेंगे तो A आपका ये है, B ये है। दोनों में कॉमन जो एलिमेंट है उनको लिख दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B, तो देखिए 3 5 7 9 11, और यहाँ पे क्या है 7 9 11 13। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन दिख रहा है 7 9 और 11, यही है, यही है। अब इसी तरीके से B इंटरसेक्शन C आपको करना है, B और C में कॉमन देखना है, ठीक। यहाँ पे A और C में आपको स्वयं से करना है, B और D का इंटरसेक्शन आपको स्वयं करना है, और A इंटरसेक्शन D आपको स्वयं करना है। अब यहाँ पे जो बाकी बचे हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। उनमें से भी मैं कुछ ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको स्वयं से अप्रोच करना है। स्वयं से करेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। बाकी तो किताब उताब मार्केट में अवेलेबल है, गाइड है, आप ले लीजिए, पूरा सलूशन आपको दिया गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो सवाल तो अब 10 ठो नहीं, आपको 10,000 सवाल जो है इंटरसेक्शन पर दे दे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप 2-4 सवाल भी नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को कर देते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या कह रहा है कि A यूनियन D। अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि इंटरसेक्शन और यूनियन आपने पढ़ा है तो इंटरसेक्शन का अलग क्वेश्चन पूछेगा, यूनियन का अलग पूछेगा, सबको मिला के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हम लोगों ने शुरू के सवाल में क्या किया कि पहले सवाल में केवल यूनियन है ना, केवल इंटरसेक्शन। लेकिन अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों मिला के पूछेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमको नियम पता है उस नियम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो 10वां देखिए, पहले आप निकालिए A का D के साथ में यूनियन, फिर B का C के साथ में यूनियन, और उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहले आप A यूनियन D निकालिए। तो अब A यूनियन D निकालने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप इधर आएंगे। तो आपको A और D पे फोकस करना है। तो यूनियन का मतलब होता है कि सबको मिला के लिख दीजिए। A में क्या है 3 5 7 9 11, D में क्या है 15 17, तो लिख दीजिए। तो A यूनियन D मिल जाएगा आपको 3 5 7 9 11, और D में भी तो है ना 15 और 17, हो गया, ये हो गया। अब B यूनियन C निकाल लीजिए। सबको ऐसे अलग अलग करिएगा तोड़ के, तभी आप कर पाएंगे। B और C को तो देखना है। तो 7 9 11 13, 11 13 15, तो क्या हो जाएगा 7 9 11 13 और 15, ये हो गया। ये आपने निकाल लिया। अब आपको इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। है आसान कि नहीं। तो ऐसे ही टुकड़ों में तोड़ तोड़ करिएगा,
ठीक है ना, तब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो उलझ जाएंगे। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन क्या दिखाता है, कॉमन को लिखना है, तो इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या क्या है। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 7 है, यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 7, 9 को लिखिए पहले, 7 और 9 को लिख लिया। और क्या है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, इसको लिख लीजिए। और कुछ 13 नहीं है, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, ठीक है, तो ये होगा। तो 7, 9, 11 और 15 आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा ये, ठीक। तो अब देखिए इसी तरीके से अगर 9वां मैं आपसे कहूँ तो क्या कर पाएंगे, पहले ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, फिर बी का सी के साथ में यूनियन ले लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद जो आए उसका इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, आसानी से हो जाएंगे, ठीक। तो बहुत परेशान नहीं होना, इसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको आपको जो है क्या करना है, स्वयं से करना है, ठीक। तो इसको फटाफट नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है और आपसे ये इंटरसेक्शन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो अगर इसमें जो है आपको ABCD में अंक दिए होते तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दी गई हैं वह सेट बिल्डर फॉर्म में दे दी गई हैं। तो अब जो है जिनको तो प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, इन सब चीज़ों के बारे में पता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको वो टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर दिया गया है कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो हम इसको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a बराबर यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, लिखिए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, हो गया। सम प्राकृतिक संख्या, तो यानी सम संख्याओं को यहाँ पे लिख दीजिए, तो इसका टेबुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, सही है। यहाँ पे अगर आप c को लिखेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा, विषम प्राकृतिक संख्या, तो 1, 3, 5, 7, 9 यही तो होगा, ठीक है। और उसके बाद अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं भाई क्या होती हैं, है ना, 2, 3, 5, 7, 9 होगा क्या, 9 नहीं होगा, 11 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म को आपने टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लिया, अब आपका काम आसान हो गया। चलिए ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए 1 यहाँ 1 नहीं है, 2 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यानी अगर आप देखिए तो सम प्राकृतिक संख्याएं इस प्राकृतिक संख्या में पाई जाएंगी, तो क्या हम इसको लिख दें, क्या यही तो कॉमन होगा जो दोनों में पाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। बाकी आप स्वयं से करिए। चलिए एक और कर लेते हैं, सी और डी को कर लेते हैं। सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बताइए, 2 यहाँ पे है, 2 नहीं है, 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है ना, उसके बाद 11, इस तरीके से आपका आएगा, ठीक, ये हो जाएगा। बाकी बीच वाले को आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब तो ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया ना, अब इसके आधार पे आप जो है सब निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया है और कह रहा है आपको डिसजॉइंट सेट बताना है। तो डिसजॉइंट सेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर 2 समुच्चय आपके पास हैं और दोनों समुच्चयों में कोई भी जो है अवयव आपके कॉमन नहीं हो रहे हैं, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट क्या है, ये आपका सेट बी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों आपका अलग अलग लिखा गया है, यानी दोनों ही समुच्चयों में कोई एक ऐसा अवयव नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। और यही आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3, 4। तो अगर जो है 1, 2, 3, 4 इसमें कहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब यह डिसजॉइंट तो नहीं होगा। तो प्राकृतिक संख्या है और यक्स का मान 4 से 6 के बीच में है, और 4 और 6 को इसलिए शामिल करना है क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह दिया गया है। तो यहाँ से आपको अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो वैल्यू क्या होगी, आपकी वैल्यू होगी 4, 5 एंड 6, ठीक।
तो इससे आपको 4 पाई 6 मिला और यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है। तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर एक अवयव मिल रहा है जो कि क्या है, दोनों में पाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह जो है डिसजॉइंट तो नहीं होगा। और आपसे पूछा क्या गया है कि इसमें डिसजॉइंट सेट कौन सा है, ठीक। तो यह आपका पहला नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरा AEIOU, यहाँ पर देखिए E और यहाँ पर E फिर आपको मिल गया, तो यह भी आपका डिसजॉइंट नहीं है। अब देखते हैं तीसरा, सम पूर्णांक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 4 6 8 इस तरीके से, ठीक। और अगर इसकी बात करेंगे तो विषम पूर्णांक क्या, 1 3 5 7 9 ये इस तरीके से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में ऐसा कोई एक अवयव नहीं जो कि कॉमन हो। इसका मतलब केवल तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका डिसजॉइंट सेट है, यानी असंयुक्त डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ बताने की बात है नहीं, मैंने आपको थ्योरी पूरा ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे आपको अब डिफरेंस सेट के लिए काम करना है। डिफरेंस सेट के बारे में मैंने बताया था कि अगर a माइनस बी है तो इसका मतलब अवयव आपका a में हो लेकिन b में ना हो, यही होता है डिफरेंस। यही यहाँ पे करना है। देखिए आपको यहाँ पे 4 सेट दिया गया है, ठीक। ABCD में जो है आपके अवयव दिए गए हैं। आपको ये सारी क्वांटिटी जो है 12 ठो निकालना है। तो चलिए पहले हम a माइनस बी की बात करते हैं। तो अब आपको a माइनस बी के लिए आपको a और b को देखना है और यह ध्यान देना है कि a में वह अवयव हो लेकिन b में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और b में और क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो अवयव a में हो वह b में नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखिए a माइनस बी अगर आप लिखेंगे तो a में ऐसा कौन कौन सा अवयव है जो b में नहीं है। 3 है, 3 b में नहीं है। 6 उसको भी लिखना है। 9 उसको भी लिखना है, ठीक। 12 यहाँ पे पाया जा रहा है जो b में ना हो। 15 इसमें नहीं है, 15 लिख लीजिए, ठीक। 18 इसमें भी नहीं है और 21 ये हो जाएगा, ठीक। आपको एक एक अवयव को चेक करना है। उंगली को रख के देखिए, 3 नहीं है, लिख लिए। 6 नहीं है, लिख लिए। इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान है। अच्छा a माइनस बी कर लिया, अब a का c के साथ में और a का d के साथ में निकाल लेंगे। अच्छा अगर b माइनस a करना है तो क्या होगा, तो b माइनस a का मतलब b में हो लेकिन a में ना हो। तो चलिए देखिए b में हो लेकिन a में ना हो। 4 नहीं है तो 4 को लिख लीजिए। 8 इसको भी लिख लीजिए। 12 है, 16 नहीं है, 20 इसको भी लिख लीजिए। ये हो गया। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, कोई दिक्कतें नहीं है इस टाइप क्वेश्चन में, ठीक। और जैसे चलो d माइनस सी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। d माइनस सी, अब फिर d में हो लेकिन c में ना हो तो d माइनस सी, तो d माइनस सी करना है ना। d माइनस सी, 5 इसमें नहीं है, लिख लो। 10 है, नहीं लिखना है। 15 नहीं है, लिख लो। और 20 नहीं है, इसको भी लिख लो। हो गया ये, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे, ठीक है ना। इसमें जितने और बचे हुए हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने किया भी होगा। अगर जिन्होंने नहीं किया है, अब इस वीडियो के बाद जो है आप क्या करेंगे, कर लीजिए, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास सामने 2 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अभी हमने तुरंत जो है डिफरेंस सेट का पूरा क्वेश्चन ही किया, जो है 10-12 ठो। तो यक्स का मान ABCD दिया है, वाई का मान FBDG दिया हुआ है। तो यक्स माइनस वाई क्या होगा, यक्स में हो लेकिन वाई में ना हो। तो यक्स में देखो क्या क्या है, A है, A यहाँ पे है, नहीं, लिख लो। B है, नहीं लिखना है। C नहीं है। D भी है। तो यहाँ पर x माइनस वाई क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। y माइनस एक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, y में हो लेकिन x में ना हो तो f हो जाएगा। b यहाँ पे है, d यहाँ पे है और g, तो f और g हो जाएगा।
और यक्स इंटरसेक्शन वाई यानी जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है आपका, तो दोनों में कॉमन की बात करें तो बी और डी दोनों में क्या है, कॉमन है। ये हो जाएगा आपका आंसर 10वां का। अब ये देखिए बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, जिसको संख्या पद्धति बहुत बढ़िया से जो है आती है उसको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आर कहा है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, और क्यू जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो बोला है कि आर माइनस क्यू क्या होगा। अब आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो वास्तविक संख्या होती है, कौन सी वास्तविक संख्या जो होती है वह आपका क्या होता है कि परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से प्राप्त होती है। किसको, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय को मिलाने से प्राप्त होती है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई वास्तविक संख्या की डेफिनेशन पूछे तो आप उसको क्या बताते हैं कि भाई परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को अगर हम सम्मिलित रूप में कहें तो उस वह क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। आपसे कहा है कि अगर वास्तविक में परिमेय को घटा दें तो सपोज अगर ये जो है q प्लस क्यू डैश है, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लीजिए कि अगर ये q प्लस क्यू डैश है, जहाँ q परिमेय को दिखाता है और q डैश अपरिमेय को दिखाता है, ये r है। तो अगर r बराबर q प्लस क्यू डैश है तो यहाँ से अगर आपने r को q को इधर पक्षांतर किया तो r माइनस क्यू बराबर क्या, q डैश। यही तो पूछा है। तो यानी अगर वास्तविक संख्या में आप परिमेय संख्या को घटा देंगे तो बचेगा क्या, यही आपका परिमेय संख्या बचेगा, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्यारे बच्चों आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी तक जो है 11 क्वेश्चन कर लिए थे, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा है कि सत्य और असत्य कथन को आपको बताना है, ठीक, कौन सा स्टेटमेंट सत्य है और कौन सा असत्य है। और यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में आपसे कहा है कि क्या ये जो चारों क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से जो असंयुक्त बोला है कितने सत्य हैं और कितने असत्य हैं। तो डिसजॉइंट के लिए मैंने बोला था कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यही बताया था ना। यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 है और यहाँ पर 3 है, तो यह 3 तो आ गया ना, तो यह 3 आ गया। और यहाँ पे कहा है कि यह असंयुक्त है ना, तो 3 आ गया तो यह असंयुक्त कैसे होगा, यह असंयुक्त नहीं है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है ये आपका, ठीक है ना, फॉल्स है, ठीक। उसके बाद देखिए AEIOU है और यहाँ पर फिर देखो A आ गया और यहाँ पर बोला है कि असंयुक्त है, तो यह भी स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है, ठीक। और यहाँ पर देखिए 2 6 10 14 3 7 11 15। अब देखो इन दोनों में कोई भी जो है कॉमन आपका क्या है, कोई भी कॉमन जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यानी यह आपका असंयुक्त है, डिसजॉइंट है। तो यह स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा। और लास्ट वाला 2 6 10 3 7 11, तो इनमें भी जो है कोई आपका संख्या कॉमन नहीं है, तो यह भी स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है। तो यह जो है आपका एक्सरसाइज हम लोगों ने 1.4 यहाँ पर कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट क्लास में इसके 1.4 के थ्योरी के लिए हम लोग काम करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच।